Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are study about B Pharmacy first semester subject Human Anatomy and Physiology 1. अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप सब तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके गाइस, हम लोग आज शुरू करते हैं। HAP 1 का यूनिट 1 उसी के अंदर है ऑर्गेनेल्स इन द सेल। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे सेल क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद A to Z हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले फर्स्ट वन देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, उसका वर्क क्या होता है, उसका काम क्या होता है। एवरी सेल इन द बॉडी हैज न्यूक्लियस विथ द एक्सेप्शन ऑफ मैच्योर इरिथ्रियोसाइट्स। बोल रहा है कि जितने भी सेल है इन द बॉडी हैज ए न्यूक्लियस। बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं सभी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, बट एक्सेप्ट इरिथ्रियोसाइट्स। इरिथ्रियोसाइट जो है वो जिसको रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, उसको इरिथ्रियोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। उसमें मैच्योर इरिथ्रियोसाइट जो है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, एक्सेप्शन है उसी का। उसके बाद है जितने भी स्केलेटल मसल हो गया एंड सम अदर सेल, स्केलेटल मसल एंड सम अदर सेल कंटेन सेवरल न्यूक्लियाई। The nucleus is a largest organelles and is contained within a membrane similar to a plasma membrane, but it has tiny pores through। बोल रहा है कि न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस जो है इसके अंदर ये लार्जेस्ट ऑर्गेन है, इसका सेल के अंदर का ये लार्जेस्ट ऑर्गेन है और कंटेंट विद इन मेम्ब्रेन सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक वो मेम्ब्रेन से कवर रहता है जिसको जैसे कि हम लोग देखे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी तरीका से जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखे थे उसी तरीका से वो रहता है। और छोटे छोटे उसमें कैविटी रहता है, छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। विच सम सबस्टांसेस कैन पास बिटवीन है इसमें, तो बोला विच सम सबस्टांस, जो सबस्टांस ऐसे सबस्टांस जो पास कर जाता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। उसके बाद इट एंड द साइटोप्लाज्म दैट इज द सेल कंटेंड एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस। और उसके अंदर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है एक्सक्लूडिंग उसके अंदर। उसके बाद देखते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आर सॉसेज शेप्ड, मतलब सॉसेज शेप्ड का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर। Cytoplasm sometimes described as the powerhouse means माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है sometimes described as powerhouse। powerhouse means हम लोग को जैसे कि बिजली लाइट आती है तो जिस जगह से बिजली क्रिएट किया जाता है, बनाई जाती है यहाँ से बिजली, उसको पावर हाउस बोलते हैं। इसी तरीका से हम लोग के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो पावर हाउस का काम करता है। उसके अंदर हर एक चीज मतलब वो एनर्जी में रहता है, स्टोर रहता है, उसी से एनर्जी मिलता है। उसी को इसलिए पावर हाउस उसको बोला जाता है, ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस बोला जाता है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में रहता है? हम लोग को जैसे बिजली आता है तो वो बिजली के रूप में, लाइट के रूप में आता है। उसके बाद इसमें जो पावर हाउस है वह एटीपी के रूप में प्रेजेंट रहता है। दोस्तों अगर एटीपी पता नहीं हो तो यह एनर्जी स्टोर है, तो इसको बॉडी का एटीपी करेंसी के रूप से भी जाना जाता है, जैसे हम लोग करेंसी उसी के रूप से जाना जाता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका जो फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। विच रिलीज एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक, विच रिलीज एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज करता है। दे आर इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पायरेशन मीन्स, एरोबिक रेस्पायरेशन मीन्स ऐसे, रेस्पायरेशन मीन्स होता है कि हम लोग जब सांस लेते हैं, रेस्पायरेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं, तो उसी में आता है एरोबिक। एरोबिक का मीन्स होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो काम किया गया हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिससे मेटाबोलाइज हो और बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं सेल के वो एरोबिक कंडीशन में हो, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और इसी में आ जाता है एन और एरोबिक। इसमें ए एन अगर लग जाएगा तो होगा ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एनएरोबिक रेस्पायरेशन हो जाए। उसका हम करते हैं synthesized of ATP is most
efficient in the final stage of aerobic respiration, a processing required oxygen, बोला ना कि रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसे प्रोसेसिंग में रिक्वायर्ड ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है। और एटीपी का सिंथेसाइज्ड होना एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट है। अगर एटीपी सिंथेसाइज ना हो तो सेल वर्क ही नहीं करेगा। हम लोग देखते हैं अब राइबोसोम्स का क्या होता है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। दीज आर टाइनी ग्रेन्यूल्स कंपाउंड्स, लोग देखे थे स्ट्रक्चर में टाइनी डॉट डॉट की तरह था, उसी के बोलते हैं टाइनी ग्रेन्यूल्स कंपाउंड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। यह कंपोज्ड ऑफ आरएनए, या जो है आरएनए का बना रहता है या प्रोटीन का बना रहता है। दे सिंथेसाइज्ड प्रोटीन से, यह सिंथेसाइज होता है प्रोटीन से फ्रॉम एमिनो एसिड। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक स्मॉल यूनिट एमिनो एसिड का एक छोटे छोटे अमीन से बनकर वह मिलकर बना रहता है, उसी को प्रोटीन बोलते हैं। यूजिंग आरएनए एज द टेम्पलेट व्हेन प्रेजेंट इन फ्री यूनिट्स और इन स्मॉल क्लस्टर्स इन द साइटोप्लाज्म। स्मॉल क्लस्टर के प्रेजेंट आता है साइटोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, बताए थे कल इससे पहले वाले वीडियो में कि साइटोप्लाज्म होता है जो सेल के अंदर वाटी सबस्टांस जो रहता है उसके अंदर जो ऑर्गेनेल सब जो फ्रीली मूव करता रहता है, इधर उधर तैरता रहता है, फ्लोट होता रहता है, उसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वही क्लस्टर इन द साइटोप्लाज्म। द राइबोसोम्स मेक प्रोटीन्स, राइबोसोम्स जो होता है वह मेक्स प्रोटीन्स फॉर यूज विद इन द सेल, जो सेल के अंदर ही रहकर प्रोटीन क्या कहता है, मेक्स प्रोटीन। उसके बाद देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोला जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल्स इन द साइटोप्लाज्म। बोला है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल्स। सीरीज मतलब वन बाय वन, एक के बाद एक इंटरकनेक्टिंग, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इंटरकनेक्टेड रहता है वन के बाद, वन बाय वन, वही बोला सीरीज में। इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल्स के रूप में रहता है इन द साइटोप्लाज्म, उस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म उसी के अंदर रहता है। देयर आर टू टाइप्स, यह जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह टू टाइप्स का है, टू टाइप्स का प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर। फर्स्ट वन इज स्मूथ एंड सेकेंड इज रफ। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम synthesized lipids and steroid hormones। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है synthesized lipid steroid hormones and is also associated with detoxification। दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन होता है कि टॉक्सिफिकेशन कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो रहता है उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना, उसको फिर से वेरीफाई करना या किसी उसी को फिर से जांच पड़ताल करना, फिर से उसको सही करना, उसी को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ऑफ सम ड्रग्स, और इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स भी रहते हैं। उसके बाद रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टडीड विथ, क्या बोलता है, स्टडी करता है, स्टडीड विथ क्या करता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडीज विथ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का जो है वो यह स्टडी करता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। These are the site of synthesis of proteins, और यह साइट है मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस होने का एक साइट है, मतलब एक जगह भी है। प्रोटीन that are exported, जो एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। एक्सट्रूडेड, जिसको बायोलॉजिकल वर्ड में बोलते हैं एक्सट्रूडेड, फ्रॉम सेल दैट इज एंजाइम्स हार्मोन्स सबका जो एक्सपोर्ट भी करता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोल्गी apparatus क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। गोल्गी apparatus, the Golgi apparatus consists of stacks of closely folded floatant membranous sacs. It present in all cells, but it larger in those that synthesized and export proteins। यह भी जो है जो लार्ज कंटेंट में प्रेजेंट सिंथेसाइज करता है और एक्सपोर्ट करता है प्रोटीन का ये जो गोल्गी apparatus जो है यह सिंथेसाइज करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। द प्रोटीन्स मूव्स फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन का जो है वो मूव्स भी कराता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास टू द गोल्गी apparatus से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक यह एक्सपोर्ट कराता है, चलो ले भी जाता है। वेयर दे आर पैक्ड इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। जो यह पैक रहता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में प्रेजेंट रहता है, जिसको सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। सेक्रेटरी मतलब कोई भी
हार्मोन इंजाइम जो सेक्रेट करता है उससे निकलता है, उसी को सेक्रेट बोलते हैं। उसमें एक ग्रेन्यूल्स टाइप का मतलब डॉट टाइप से रहता है, उसी ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम आर वन टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल फॉर्म्ड बाय द गोल्गी अपरेटर्स। यह बोलता है लाइसोसोम जो है यह सेक्रेटरी वेसिकल्स की तरह ही होता है, एक टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स फॉर्म जो बना रहता है गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस से बना रहता है। दे कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन फ्रेगमेंट। इसका क्या रहता है? यह तो सबसे पहले बनी अब यह दिखता है किस तरह सेक्रेटरी वेसिकल्स की तरह दिखता है। उसके बाद यह बना हुआ रहता है गोल्गी अपरेटस का, गोल्गी अपरेटस से ही बना रहता है। और यह कंटेन्स यह रखता है वेरियस बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व रहते हैं एंजाइम जो ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन फ्रेगमेंट्स, ब्रेक डाउन और फ्रेगमेंट्स मतलब जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये इस सबका अगर फ्रेगमेंट को अगर ब्रेक डाउन काटना रहे तो वो लाइसोसोम का काम रहता है। ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल जैसे अभी बताए थे आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सबको ब्रेक डाउन करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स इन व्हाइट ब्लड सेल, लाइसोसोम जो होता है वो व्हाइट ब्लड सेल कंटेन्स एंजाइम डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल सच एज माइक्रोब। लाइसोसोम जो होता है यह व्हाइट ब्लड सेल की तरह होता है जो फॉरेन सबस्टांस को हम लोग के अंदर अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर इंटर कर जाए बॉडी के अंदर, अगर इंटर कर जाए तो लाइसोसोम क्या करता है उसको डिग्रेडेट करता है, मतलब किल करता है और डाइजेस्ट करता है, उसको किल कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, उसको मतलब खा जाता है, जिससे हम लोग को कोई भी बीमारी होने से, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होने से बच जाता है, लोग को प्रोटेक्ट करता है लाइसोसोम। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे स्टडी करेंगे इससे आगे। उसको थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।